हाज़रीन महफिल, भारतीय ज्ञानपीठ और इंडियन हैबिटेट सेंटर की मासिक आयोजन वाक श्रृंखला के इस आयोजन में मैं अशोक कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का आयोजन एकल आयोजन है जिसमें देश के जाने माने कलाकार, जनपक्षधर कलाकार अशोक भौमिक साहब मंच पर होंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की पेंटिंग्स पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले अशोक दा को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ ही हम मुख्य कार्यक्रम की तरफ लौटते हैं। मैं आदरणीय अशोक भौमिक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अशोक दा। अशोक भाई शुक्रिया, और सभी मेरे उपस्थित मित्रों प्रियजनों को मेरा सलाम। मेरा लाइट कम कर दीजिएगा। ये जो कविता आप देख रहे हैं, ये जाहिर है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता है और एक देवर की कविता है कि विपत्तियों में मेरी रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। विपत्तियों को मैं सह सकूं, ये शक्ति दे। हम जिस रविन्द्रनाथ को जानते हैं, प्रायः वो एक साहित्यकार रविन्द्रनाथ है, वो एक कवि रविन्द्रनाथ है, वो एक रंगकर्मी रविन्द्रनाथ है, नाट्यकार है और तमाम तरह की चीजें हैं। जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले वो पहले भारतीय साहित्यकार थे, और जिनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव भी कहा था। और इन सब के बावजूद भी आज अगर शाम को हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, शायद ये कोई एक वजह उसकी नहीं है जिसके कारण हम ये एकत्रित हुए हैं। हम लोग आज यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं उनकी चित्रकला के ऊपर कि रविन्द्रनाथ जब पेंटिंग बना रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो भारतीय चित्रकार हैं, तो हम भारतीय चित्रकला को उन तक पहुंचने में जो धाराएं हम दे पाते हैं उन पर हम बात करेंगे। कुछ जल्दी से कुछ स्लाइड सब देख लेते हैं। ये हम सभी जानते हैं, जिस बात की चर्चा कर रहे थे, ये दरअसल एक कहानी है, एक व्याख्या है, या इसको इलस्ट्रेशन के रूप में कह सकते हैं कि चित्रण है। जैसे कि हम लोग चंद्रमामा में पढ़ते आए हैं, जैसा कि हम लोग गीता प्रेस के कल्याण में पढ़ते आए हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा, उसके बगल में एक संदर्भ है। मानिए कि ये चित्र अगर कोई यूरोपियन देख रहा है, उसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं देखने को। कंपोजिशन है, इसका रंग है, इसका पूरा जो रस है, और उसके बगल में बैठा कोई आदमी अगर बांटने लगे कृष्ण और राधा की भक्ति गीत, तो ये चित्र गायब हो जाता है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की चित्रकला में ये तांजोर का नमूना है। हिंदुस्तान की चित्रकला में जब भी हम बात करते हैं तो तीन चीजें महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ती है। एक तो देवी देवता, और दूसरा राजा रानी, और तीसरा नारी शरीर। इन तीनों के बाद हिंदुस्तान की बहुत लंबी चित्रकला इतिहास में कोई दिखाई नहीं पड़ता। कभी कभार ऐसा भी हुआ है जो मुगल कला में दिखाई पड़ता है कि वहां पे देवी देवता को हटा के राजा रानी आके बैठ गए, पर चित्र की संरचना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। जैसे ये कलमकारी में तीनों ही कृष्ण है, पर तीनों के अपने अपने ढंग से इसको दिखाया गया। जो मैं कह रहा था कि देवी देवता, यहाँ तक कि लोक कला में भी, ये कालीघाट पट की कला है, इसमें भी आप पाएंगे कि हर जगह वो एक एपिक, एक गाथा का इलस्ट्रेशन या देवी देवताओं के चित्रण। और ये शाहजहां का प्रसिद्ध चित्र इसलिए कि इसमें भी व्याख्या इस तरह की है कि विश्व के एक ग्लोब के ऊपर शाहजहां है और नीचे बाघ और बकरी दोनों एक साथ है। और जबकि इस कला को हम अलग से देखना चाहिए था कि इसमें यूरोपीय मोटिव का इस्तेमाल है, क्यूपिड दिखाई पड़ता है ऊपर। इसको बिना देखे हम चले जाते हैं कि उसकी कहानी के पीछे ये किशनगढ़ की बनी ठनी और ये पहाड़ी शैली में दुर्गा, और उसके बाद चल के जब राजा रवि वर्मा तक आते हैं तब वो नारी शरीर का एक्सप्लॉयटेशन, उसको बार बार दिखाना, और कितने खूबसूरत ढंग से दिखाया जा सकता है। ये सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती का चित्र ये राजा रवि वर्मा का है, पर हम हिंदुस्तानियों के लिए इसमें सुंदरता, इसकी खूबसूरती या इसका कला पक्ष देखने के पहले हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, कला कहाँ से देखेंगे।
मुझे अशोक जी का और आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करना है, और वो इसलिए कि आज जबकि ऐसा लग रहा था कि संभावना कम है उपस्थिति की, तब भी आप आए और इतने मनोयोग से अपने अशोक जी का प्रेजेंटेशन और उनका संवाद दोनों के साथ आप जुड़े रहे।